हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा वीडियो नंबर 18 और आज हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स वीडियो नंबर 17 से रिलेटेड हैं। तो वीडियो नंबर 17 जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि पूरा जो वीडियो है आज वो वीडियो नंबर 17 पर बेस्ड है। 17 नंबर में हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाए जाते हैं। ये देखिए उसका ये मैंने बताया था, फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनेगी, कैपिटल एंड करेंट, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही बनेगा। क्यों बनेगा पूरा कंसेप्ट मैंने बताया था, ये उसी से रिलेटेड है। वीडियो पॉज करके एक बार आप नोट कर सकते हैं, फॉर्मेट अपनी बुक में भी मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और लास्ट में आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, उसको आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। देखिए ये है क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर इन अ पार्टनरशिप एंड एज एट 1 April 2013 their capitals were 40,000, 30,000 and 30,000. Q is entitled to a salary of rupees 6,000 and rupees 4,000 per annum payable before division of profit. ऑब्वियस बात है, सैलरी का पेमेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही होता है। इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट था 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दिए, नॉट चार्ज्ड। यानी पार्टनरशिप डीड में उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के कुछ भी नहीं लिखा था, मतलब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं देना था। बस इसमें एक चीज नहीं है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसके दो पार्ट हैं। शुरू का जो 10,000 प्रॉफिट है उसको 50% मिलेगा पी को, 30% मिलेगा क्यू को और 20% मिलेगा आर को। अगर प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा होगा तो 10,000 के प्रॉफिट को हमें बांटना है, इस 10,000 के प्रॉफिट को हमें बांटना है 50% पी को, 30% क्यू को और 20% आर को। इस तरह से पी क्यू और आर। और 10,000 से ज्यादा जितना भी क्वेश्चन में भी आंसर आएगा, तो 10,000 से ज्यादा मान लीजिए टोटल प्रॉफिट हुआ 18,000, तो 10,000 को ऐसे बांटेंगे और बाकी जो 8,000 होगा उसको हम इक्वली बांटेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में 10,000 के बाद कितना बच रहा है। एक और चीज है इसमें जो प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 21,000, लेकिन ये आफ्टर चार्जिंग जो लिखा हुआ है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है और जो प्रॉफिट था वो 21,000 था। पार्टनर्स ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया था? पार्टनर्स ने विड्रॉ किया था 10,000, हर पार्टनर ने विड्रॉ किया था। और किसमें से विड्रॉ किया था? सैलरी, इंटरेस्ट और जो उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता। मैंने आपको बताया था कि सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में से पैसा निकालने को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। कैपिटल से पैसा निकालना इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये देख लीजिए क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 21,000 प्रॉफिट क्वेश्चन दिया है 20, लेकिन ये क्या नेट प्रॉफिट है? नहीं, क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। तो पार्टनर की सैलरी देखिए कितना है। पार्टनर की सैलरी है क्यू की 6,000 और आर की 4,000। क्यू की 6,000 और आर की 4,000 यानी 10,000। यानी प्रॉफिट में से 10,000 माइनस करने के बाद 21,000 बच रहा है। मतलब सैलरी देने से पहले कितना रहा होगा प्रॉफिट? इनवर्स कैलकुलेशन 21,000 प्लस 10 कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 31,000। यानी प्रॉफिट कितना था? 31,000 था। तो ये नेट प्रॉफिट था जो कि कहां से ट्रांसफर हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। नेट प्रॉफिट 31,000। प्रॉफिट से क्या देना है? प्रॉफिट से देना है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। 40,000, 30,000, 30,000 तो आ जाएगा 2,000, 1,500, 1,500। इसका टोटल हो जाएगा 5,000। इसके बाद पार्टनर सैलरी, तीनों पार्टनर को सैलरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? इसके पीछे सीधा रीजन है, जो भी इनके बीच एग्रीमेंट बना था क्यू को और आर को। क्यू को 6,000 और आर को 4,000, टोटल हो गया 10,000। अब देखिए प्रॉफिट कितना था? 31,000। उसमें से 5,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 10,000 हो गया सैलरी, 15,000। 31,000 में से अगर हम 15,000 निकाल दें तो 16,000 बच रहा है और इस 16,000 जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, प्लस हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस जितने भी वीडियो हमने देखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू एंड आर। लेकिन एक चीज नहीं है इसमें, वो ये है कि 16,000 को एक ही रेशो में नहीं बांटना है। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि जो शुरू का 10,000 है उस 10,000 को हम बांटेंगे 50, 30 और 20 में। यानी 50%, 30% एंड 20%। किसको बांटना है? 10,000 को। प्रॉफिट कितना हुआ है क्वेश्चन में? प्रॉफिट हुआ है क्वेश्चन में 16,000। तो 16,000 में से
10,000 को हम बांटेंगे 50%, 30% एंड 20%, यानी 5,000, 3,000 एंड 2,000। ओके, 5,000, 3,000 एंड 2,000। और जो 6,000 है उसको इक्वली बांटना है। और मैंने आपको बताया था इक्वली मतलब जितने पार्टनर्स से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 2,000, 2,000 एंड 2,000, तो आ जाएगा 5,000 प्लस 2,000। 10,000 में 5,000 मिलेगा पी को और 6,000 में मिलेगा 2,000, तो 5 प्लस 2 7,000। फिर देखिए 10,000 में क्यू को मिल रहा था 3,000 और 6,000 में 2,000, 3 प्लस 2 5,000 और लास्ट 2,000 मिलेगा आर को 10,000 में से और 6,000 में भी 2,000, टोटल हो जाएगा 4,000। इसका टोटल देख लेते हैं, आ रहा है 16,000। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था ये आईओसी सैलरी कैपिटल में प्लस होगा, सैलरी भी कैपिटल में प्लस होगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी। फटाफट लिख लेते हैं। अच्छा, यहां पर बाय बैलेंस बीडी लिखना है कि बाय कैश? उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की जी नहीं, सीधे लिखा है 1 अप्रैल को कैपिटल का बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये तो प्रीवियस ईयर 11th का ही कंसेप्ट है। तो 40,000, 30,000 एंड 30,000, 40,000, 30,000 एंड 30,000। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी एंड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप चाहें तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह पे बाय प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं, दोनों सही है। आईओसी है 2,000, 1,500, 1,500। सैलरी है आर को और क्यू को मिल रही है, क्यू और आर को, क्यू को मिल रही है 6,000, आर को मिल रही है 4,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,000, 5,000 एंड 4,000। ड्रॉइंग सभी पार्टनर की कितनी है देख लीजिए। पार्टनर्स है ड्रॉन ₹10,000 ईच, तो 2 ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, 2 कैश भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। फिलहाल मैं ड्रॉइंग्स ही लिख रहा हूं, 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000, 10,000, 10,000। तो यहां का टोटल देख लेते हैं, 40 प्लस 2 प्लस 7 49,000 और यहां पर है 10,000, तो यहां पर आ जाएगा 39,000। ये हो गया 2 बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, यहां पर देख लेते हैं टोटल कितना है, 30 प्लस 6 36 प्लस 5 41, 42,500, 42,500 माइनस 10 32,500। एंड लास्ट आर का 30,000 प्लस 1,500 प्लस 4 प्लस 4, ये हो गया 39,500। तो 39,500 माइनस 10,000 29,500। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ये मैंने ओल्ड बुक से ये क्वेश्चन निकाला है। तो ये क्वेश्चन था, ये उसका सोल्यूशन है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। देखिए मुश्किल से 5-7 मिनट या 10 मिनट से समय ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। देखिए वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन, show how the following will be recorded in the capital accounts of the partners A and B when capitals are fluctuating। अब देखिए क्लियरली लिखा है फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनता है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए तो सीधे सीधे बोल रहा है शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल्स अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये देखिए क्वेश्चन। कैपिटल्स ओपनिंग बैलेंस दिया है 4 लाख एंड 3 लाख, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख एंड 3 लाख। अच्छा, ड्राइंग्स लिखा है ड्यूरिंग 2 ड्राइंग्स 50,000 एंड 30,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, 5%, दोनों को सेम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 5%, 4 लाख का 5%, ये हो जाएगा 20,000। 3 लाख का 5% 15,000। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250, 750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस होगी, और मैंने आपको बताया था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगा, कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दे दिया 1250, 750, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट।
बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा है 60,000, 50,000। पार्टनर सैलरी, क्वेश्चन में पार्टनर सैलरी दिया है 36,000, तो बाय पार्टनर सैलरी या बाय सैलरी भी लिख सकते हैं। बाय पार्टनर सैलरी है क्वेश्चन में 36,000। कमीशन के बारे में दोनों में कुछ भी नहीं दिया है, तो कमीशन क्वेश्चन में नहीं रहा होगा। बस ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। इसको हमको क्या करना है, 4 लाख प्लस 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 36, 80 प्लस 30 110, 116 प्लस 4 5,16,000। और यहाँ का टोटल देख लेते हैं, 15 प्लस 50 65, 3,65,000। अब यहाँ पर 5,16,000 में 51 250 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस। तो 5,16,000 क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का टोटल है 51 250। तो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 464 750, ये हो गया 5,16,000। अच्छा, यहाँ का टोटल कितना है, 3,65,000 है, उसमें माइनस कर देंगे 30,750। तो 30,750 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 334,250। तो ये हो गया आंसर। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत इजी था। मैंने फॉर्मेट वगैरह पहले से ही खींच के रखा था, तो काफ़ी इजी था क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। A and B formed a partnership on 1st April 2013. They agree that out of profit, A should receive a salary of 500 per month. Interest on capital should be allowed 6% per annum and remaining profit be divided equally. Remaining मतलब प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद A contributed a capital of 50,000 on 1st April 2013, but B brought his capital 1 lakh on 1st July 2013. देखिए A ने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया और B ने 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से पूरा मार्च तक 12 महीने, इसको 1 जुलाई से मार्च तक 9 मंथ का इंटरेस्ट। ड्यूरिंग देयर द ड्रॉइंग्स फॉर 15,000 and 20,000. Profit for the year ended 31st March 2014 before the above noted salary interest was rupees 50,000. Prepare profit and loss appropriation account and the capital accounts of the partner. बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन, कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट था 50,000। प्रॉफिट से क्या देना था, सैलरी देना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% और सैलरी इसको देनी है ए को, टू सैलरी टू ए को सैलरी देनी है 500 पर मंथ यानी 6,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो देखिए ए की कैपिटल है 50,000, 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया था, 50,000 का 6% 3,000। लेकिन बी ने इन्वेस्ट किया है 1 जुलाई को ड्यूरिंग द ईयर, 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए पर अगर हम इंटरेस्ट निकालें 6%, तो 1 लाख इंटू 6% इंटू जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ, 6 2 0 2 500 इंटू 9 4500। तो कितना आ गया 4500, ये आ गया 4500। टोटल हो गया 7500। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, नहीं है, ठीक है। अब हम इसका टोटल करते हैं। यहाँ का टोटल है 50,000 और यहाँ का टोटल है 7,500 और 6,000 यानी 13,500। तो यह रहेगा 36,500 टू पार्टनर्स कैपिटल। अब क्वेश्चन है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट तो दोनों बनाते हैं, लेकिन फिक्स होती है। कहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, कहीं पर भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कैपिटल अकाउंट बनाई। तो अंडरस्टूड है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रहा है, मतलब कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो ये 36,500 को कैसे बांटेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट बी
डिवाइडेड इक्वली, तो 36,500 जो है दोनों में इक्वली बांट देंगे तो आ जाएगा 18,250, 18,250। टोटल आ गया दोनों साइड 50,000। चलिए अब बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल इजी है। तो कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट में बना रहा हूं बिल्कुल सब चीजें, हेडिंग वेडिंग नहीं डाल रहा हूं, आप देखते बस जाइए कैसे कर रहा हूं। तो ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया था 50,000, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया था 1 लाख। तो यहां पर क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट या बैंक, दोनों सही है। बड़ा अमाउंट है तो बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो कैश भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए डेबिट था, एवरी करस्पॉन्डेंट डेबिट हैज इट करस्पॉन्डेंट क्रेडिट, 3,000 एंड 4,500, 3,000 एंड 4,500 ये हो गया IOC। अच्छा सैलरी है क्या, सैलरी सिर्फ ए को है तो सैलरी है ए की 500 पर मंथ यानी 6,000। अब इसके अलावा क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने निकाल लिया था 18,250, 18,250। ए और बी की ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं है गिवन। तो देख लीजिए ए की ड्राइंग्स है 15,000 और बी की ड्राइंग्स है 20,000, तो 15,000 एंड 20,000। मैं बैलेंस नहीं निकाल रहा हूं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सिंपल से कैलकुलेशन इसका टोटल कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा बैलेंस, यहाँ का टोटल करेंगे इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा यहाँ का बैलेंस। बस यहाँ का मैं टोटल जरूर कर देता हूँ, 6 + 3 9 + 18 27, 50 + 27 77 250, और यहाँ का जो टोटल है 18 + 4 22 122 750। अब इसको माइनस कर देंगे, चलिए मैं निकाल लेता हूँ, 20,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 102,750 और 77 250 माइनस कर देंगे 15 तो आ जाएगा 62,250। तो बहुत आसान था, देखिए ज़्यादा समय नहीं लगा, 3 क्वेश्चन हो गए लगभग 15-20 मिनट के अंदर। तो बहुत इजी है। मैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रीवियस वीडियो नंबर 17 जरूर देख लीजिएगा, और जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो जरूर आप कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। ये देखिए ओल्ड बुक का है, ये क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे तो आई होप कि ये जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो आपको आसानी से बन जाएंगे। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उन्हीं पर ही बेस्ड है, सब चीजें आराम से देखिए। प्रीवियस वीडियोस अगर कोई मिस हो गया तो उसको जरूर देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। अगले वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करवाने वाला हूं, तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी बुक के लगा लीजिए।